Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 28। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी और कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। A, B, C are three matrices and A, B is equal to C, then B is equal to। तो यहाँ पे हमने B की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं जिसमें से आपको ये कहा गया है कि A, B जो है वो आपके पास क्या है, C की इक्वल। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, B की। ठीक है, तो आप ऐसा करें, दोनों साइड्स को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि ये आपके पास A है, ये B है, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों साइड को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये A सिंपल A टू पावर 1 है यहाँ पे, और ये A टू पावर -1 है। ठीक है, तो 1 - 1 0 और ये 1 आ जाएगा, तो ये A और ये A कट जाएंगे। यहाँ पे B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, C A इनवर्स। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने सिंपली ए को जो है वो दोनों साइड से डिवाइड क्यों नहीं किया। तो ये जो मैट्रिसेस होते हैं उनमें ये वाली डिवीजन नहीं होती, सिंपली आप जो है एक चीज़ का इन्वर्स लेते हो एक मैट्रिक्स का, देन जो सिंपल मैट्रिक्स होता है और जो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। तो सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। A square minus B square is equal to 30 and A minus B is equal to 5, then find the value of A plus B। अब A स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला आपके पास क्या होता है, A प्लस बी, और आपके पास फार्मूला है A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो अब A स्क्र माइनस बी स्क्र की वैल्यू आपके पास 30, A प्लस बी जो है वो आपने फाइंड करना है, और A माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5। अब आप दोनों साइड से 5 को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 5 और 5 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 × 1 5, 5 × 6 30। तो A प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 6। नंबर 3, x plus y is equal to 8 and xy is equal to 15, then find the value of x square plus y square। अब सिंपली पहले क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 माइनस y। अब x y में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x की जगह हम लोग पुट कर देंगे कि 8 माइनस y, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 15। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 8y माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 15। अब लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दें, सारे फैक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्र पॉजिटिव 8y माइनस 8y में चेंज हो जाएगा प्लस 15। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 5 × 3 15 एंड 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 8y। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्र माइनस 3y माइनस 5y माइनस 15। तो यहाँ पे आपने y को कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या आएगा, y माइनस 3, यहाँ पे -5 कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस 3। तब आपके पास क्या आया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 और इस साइड पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5। तो अब 3 और 5 दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एंड पे x स्क्र प्लस वाई स्क्र का आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अब यहाँ से हम इसको, अब y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, फॉर एग्जाम्पल 3 आपके पास y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी, 8 माइनस y। तो 8 में से हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्क्र प्लस 3 स्क्र। तो 5 का स्क्र आपके पास होता है 25 और 3 का स्क्र आपके पास क्या होता है 9।
25/9 आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 34। Of two angles of a triangle are 60 degree and 80 degrees, then measure of the third angle is। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्राइंगल के दो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री, और जो ट्राइंगल के तीन एंगल्स हों तो उनका सम होता है आपके पास 180 डिग्री। तो अब आपके पास क्या है, 60 डिग्री और 80 डिग्री मिलके कितने बन गए 140 डिग्री। अब 180 में से आप 140 माइनस करें तो आपके पास क्या है बचेगा 40। तो यानी कि जो थर्ड एंगल है आपके पास वो कितने डिग्री का है, वो है 40 डिग्री का। If x is radius of a circle then find its area। एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर आपके पास क्या है x, तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा पाई एक्स स्क्वायर। नंबर 6 if a is equal to 0 then a is called। ठीक है, तब a में जो है ये 0 है, तो अगर किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट हो चाहे वो 0 ही हो लेकिन एक एलिमेंट मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर सेट। नंबर 1 इज कॉल्ड डैश आइडेंटिटी। तो नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो चीज़ सेम रहती है। 2 को 1 के साथ करेंगे 2 ही आएगा, 4 को 1 के साथ करें 4 ही आएगा। तो ये क्या है 1 अपनी आइडेंटिटी को जो है वो मेनटेन रखता है, और जो भी नंबर उससे मल्टीप्लाई हो वो अपनी आइडेंटिटी को मेनटेन रखता है। इस वजह से 1 को जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नंबर 8 द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज। तो दो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि वो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ए सेट है उसमें है 1 2, और बी सेट जो है उसमें आपके पास है 3 4। अब इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब उन्होंने कहा इंटरसेक्शन। मैंने क्या बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो भी दोनों सेट में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो उसका इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जिसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास खाली सेट। अब एम्प्टी सेट और नल सेट सेम ही चीज़ है, इस वजह से हम क्या कहेंगे इसका आंसर है डी बोथ ए एंड बी। If A ratio B proportion C ratio D then AD is। अब ये आपके पास मीन है और ये आपके पास क्या है एक्सट्रीम। तो अब ए मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एक्सट्रीम्स आपस में, तो ए डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। मतलब ये आपके पास पूछा गया है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, यानी कि ये है आपके पास हाफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आपके पास होगा ये आपके पास है एंगल, यानी कि ट्रायंगल बनी है, ये है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है ओ आपके पास, ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है, और ये जो यहाँ से आपके पास टच हो रहा है ये पॉइंट है डी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप लगाएं इस लाइन को यहाँ तक। अब यह ओ से लेकर बी की लाइन यानी कि ओ ए ओ बी और ओ डी की जो लेंथ है वो सेम ही आएगी। मतलब कि ये एंगल आपके पास एक्स है तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या है एक्स। ये वाला एंगल अगर आपके पास वाई है तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या है वाई। तो अब इसका ये हमारे पास टोटल क्या है, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और ये मिला के ये एक्स वाई जो है ये एक एंगल है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि तीन एंगल्स हो गए आपके पास, एंगल एक्स ठीक है प्लस इस वाले एंगल को आप ब्रैकेट में लिखें कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल वाई। अब तीन एंगल्स का सम क्या होता है मैंने बताया था 180 डिग्री। तो अब क्या आएगा आपके पास कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स मिलके कितने बन गए 2 एंगल एक्स, और एंगल वाई और एंगल वाई मिलके क्या बन गए 2 एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सिंपली क्या करें कि दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों साइड से 2 को जो है आप डिवाइड कर दें, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल किस में होता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है।
7 cot 60 डिग्रीज, तो cot 60 डिग्री आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। cot होता है कोटेंजेंट, इसका फार्मूला होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। Number 12, if one angle is greater than 90 degree and less than 180 degree then that angle is, तो मैंने पहले बताया था कि वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं 180 से छोटे होते हैं उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ये मिसाल के तौर पर आपके पास ये एंगल है, तो ये एंगल आपके पास ऑलमोस्ट मिसाल के तौर पर 140 डिग्री का है, तो 140 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। The solution set of 5 minus 4x is equal to minus 7 then x is, अब सिंपली आप 5 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास क्या आएगा -7 -5, तो आपके पास -7 और -5 कितने हो जाएंगे -12। यहाँ पे आप दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या -4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये इस माइनस ये वाला माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 3 12, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। If x minus y is equal to 4 then which one is true। अब आपने x minus y is equal to 4 है, तो x की वैल्यू जो है आपके पास क्या आएगी 4 प्लस वाई। अब आपने इन सब में जो है इसकी x की वैल्यू पुट करनी है और आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगी। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 64, हमने ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्टली पुट किया है। अब एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, वैसे ही रहा 64। अब आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की 4 प्लस वाई और इस साथ माइनस वाई आ गया, देन आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस आपने किया एक्स की वैल्यू फिर 4 प्लस वाई देन प्लस वाई स्क्वायर और -3, फिर आपने दोबारा से एक्स की वैल्यू पुट की 4 प्लस वाई देन वाई इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे क्या हुआ y और ये y प्लस वाई और माइनस वाई कट के ब्रैकेट में सिर्फ क्या बच गया 4। देन नेक्स्ट पे अब ब्रैकेट में आप लोग आ जाएं तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 और यहाँ पे आपने 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर और सिंपली आगे y स्क्वायर आ गया। इधर भी आपने पहले 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 4y देन y स्क्वायर, अब यहाँ पे आपने 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा 4y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 64 प्लस 16y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पे आपने 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बार ही रहा, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 1 3। अब यहाँ पे आप सबको ब्रैकेट से बाहर ले आए, इनको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास क्या हुआ कि 12y स्क्वायर में से आपने 3y स्क्वायर निकाला, आपके पास क्या आ गया 9y स्क्वायर, 48y में से आपने 12y निकाला तो आपके पास क्या आ गया 36y। ये 64 पॉजिटिव का था, ये दूसरी साइड पे क्या नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास 0 होगा। अब 9y स्क्वायर प्लस 36y था, 9y को आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 4। अब 9y को जो आपने दूसरी 0 वाली साइड पे ले जाएंगे, 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, तो y प्लस 4 आपके पास 0 हो गया और y, अब y प्लस 4 आपके पास क्या था x, यानी कि x हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब y इज इक्वल यहाँ पे क्या है -4, तो ये आ गया -4। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी ऊपर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमने इस चीज़ को प्रूफ करना था। x की वैल्यू आगे 0 माइनस आगे y की वैल्यू क्या -4, तो यहाँ पे 0 प्लस 4 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है हमारे इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If x plus y is equal to 5 and xy is equal to 6, find the value of x cube plus y cube। x की वैल्यू यहाँ से आप क्या कर लें पुट कर लें 5 माइनस वाई, सिंपली नेक्स्ट में आपने पुट किया 5 माइनस वाई, यहाँ पे y आ गया इज इक्वल टू 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा सिंपली 5y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप 0 कर दें, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 3 6 एंड 2 और 3 कितने होते हैं 5, यहाँ पे -2y माइनस 3y प्लस 6। अब यहाँ से आपने क्या किया y में y लिया तो y -2 अंदर कॉमन रह गया,
इधर से -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा y-2। तब क्या होगा y-2 इज इक्वल टू 0 और y-3 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 2 और इधर आएगी 3। अब दोनों में से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई था आपके पास, 5 माइनस मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 3 कॉमन ले लिया, 3 y की वैल्यू ले ली। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब था, x की वैल्यू क्या है 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस y की वैल्यू क्या है 3 क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 में जब आप 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के ख़त्म तक पहुँच चुके हैं। तो बता दूं कि शाहीन लीडर्स अकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। इसके अलावा हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें। इसके अलावा नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें जिससे आपको बहुत सा इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।